हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब है मॉर्निंग का टाइम, सबने चाय वाय पी ली है और बच्चे रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। बच्चे तो नहीं, पर आराध्या रेडी हो रही है क्योंकि आज आराध्या का ही एग्ज़ाम है, विधि का नहीं है, तो इसलिए वो स्कूल जा रही है। और मैं यहाँ आलू और मटर रख रही हूँ बॉईल करने के लिए, क्योंकि मुझे आलू के पराठे बनाने हैं और बच्चों को चाट खाने का मन कर रहा था, तो उनके लिए चाट बनाऊंगी और अपने लिए हम बनाएंगे आलू के पराठे। तो मैं यहाँ आलू और मटर दोनों उबाल कर रख रही हूँ पराठे बनाने के लिए। और आराध्या जग गई है, वो रेडी हो रही है स्कूल जाने के लिए। ये इंडक्शन है, इस पे ही मैं बॉईल कर रही हूँ और इस पे टाइम वगैरह सेट करके रख दिया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जितनी सीटी आती हैं उतनी सीटी के लिए इसका टाइम सेट करके रख दो, ये अपने आप बंद हो जाता है और अपने आप ही स्पीड पकड़ लेता है अगर तेज़ करना है तो। और मैं यहाँ आटा छानने के लिए आ गई हूँ, आटा छन गया है मेरा और मैं ये पलोथन निकाल के रख रही हूँ और आटा लगा रही हूँ। और आटा मुझे कम लग गया था, तो इसलिए फिर मैंने ये कटोरी वाला आटा भी ले लिया और फिर मैं आटा लगा रही हूँ इधर। और आटे में नमक डाला है क्योंकि आलू के पराठे बनेंगे। हमारे मायके में तो मैं नमक डालकर जब आटा लगाते थे, पर इधर जब पराठे वगैरह बनते हैं, कचौड़ियाँ वगैरह बनती हैं, तो सिर्फ उसमें ही नमक डालते हैं, रोटियों में नमक नहीं डालते हैं। और अद्या तो रेडी हो गई है, वो रोटी खाकर नहीं जाएगी, 11 बजे आ जाएगी। वो सिर्फ दूध और थोड़ा सा हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह नाश्ता वगैरह करके ही जाएगी। और मैं ये रोटी गाय के लिए बना रही हूँ। सुबह सुबह 2 रोटी गाय के लिए पहले बना कर रख देती हूँ। जब मेरा आटा लग जाता है तो आटा लगाने के साथ ही गाय के लिए रोटियाँ बना देती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब टाइम मिलेगा। खाने का टाइम कुछ निश्चित नहीं होता है, तो इसलिए मैं पहले ही रोटियां बना के रख देती हूँ गाय के लिए। और ये मेरी रोटियां बन चुकी हैं और सब्जी तो बनी नहीं है क्योंकि पराठे बनेंगे, तो मैं इसलिए घी से और चीनी से ही भोग लगाकर गाय के लिए रोटी दे दूँगी। इधर अद्या रेडी हो गई थी, उसे दूध पीना है, तो उसके लिए बोलने आई थी कि मम्मा मैं रेडी हो गई हूँ, आप मेरे लिए दूध दे दो। तो मैं उसके लिए दूध गर्म करूँगी और बॉर्नवीटा डालकर जब दूध दूंगी उसे। उधर मेरी रोटी रेडी हो गई है, मैं गाय के लिए रोटी दे आई हूँ। और ये सिर्फ थोड़ी सी आटा सा लग गया था, गंदी सी हो गई थी, तो फिर ये मैंने साथ के साथ साफ़ कर दी। ये बॉर्नवीटा इस टिफ़िन में रख रखा है क्योंकि डिब्बे में नहीं रखा है मैंने। डिब्बे में हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है, प्लास्टिक के में तो ये जम जाता है, बॉर्नवीटा ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं इसमें ही रख के रखती हूँ। और आराध्या के लिए दूध दे दिया है और इसमें भी सीटी आने वाली है। बेशक चल जाता है ये अपने आप, ऑटोमेटिक है, पर फिर भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं फट ना जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसलिए। और इधर इसमें भी सीटी आ चुकी है। और जो सब्जियां वगैरह लाए थे मेरे हस्बैंड, वो मैंने सब्जियां वगैरह सही सारी एडजस्ट कर दी थी, बट मटर रह गई थी, तो इसे छील कर ही रख देती हूँ मैं, जो सारी मटर होती है, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। सब्जी बनाते हैं तो फिर इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास सुबह सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे कि मैं साथ के साथ मटर छील के रखूँ, इसलिए मैं इसे स्टोर करके फ्रीज में छील कर सारी को रख लेती हूँ। और अब खाने का टाइम हो गया है और मैं नहा कर भी आ चुकी हूँ और सारा काम हो चुका है लगभग। ये 12 बजे का टाइम है, तो इसलिए मैं सबके लिए रोटियां बना रही हूँ और सब्जी वगैरह बन चुकी है। आलू के पराठे बनाना कैंसिल कर दिया था, बोल रहे थे कि अब दोपहर का टाइम है, अब पराठे मत बना, सुबह के टाइम ही पराठे अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने सब्जी बनाकर रोटी ही बना दी। और माधव इधर खेल रहा है और बच्चे मस्ती कर रहे हैं, और इसे पता चल जाता है कि ये वीडियो बन रही है, तो उसमें जाके ऐसे झांकता है, देखता है कि वीडियो में आ रहा हूँ मैं नहीं आ रहा हूँ। बच्चे छोटे बेशक होते हैं पर सारी बातें जानते हैं, सारी बातें समझते हैं, इसलिए। और मेरी रोटियां बन चुकी हैं, बच्चों ने सारी रोटी मतलब खाना पीना खा लिया है सारे फैमिली वालों ने। और इधर मैं बर्तन साफ़ करके रख रही हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम है, अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और मैं रेस्ट करके आ चुकी हूँ, 2 घंटे लेट ली थी, तो 2 बज रहे हैं इस टाइम। और 2 बजे मैं चाय वगैरह बना रही हूँ, चाय पी के और जब काम पे लगूँगी। 3 बजे मुझे वहाँ जाना है, तो 2 बजे है अभी तो।
चाय पी के फिर मैं थोड़ा सा कपड़ों पर, मुझे प्रेस भी करनी है आज, इसलिए। और नींद आ गई थी, मुझे अच्छी नींद आई थी काफ़ी दिन में। आज मैं दिन में सोई थी, नहीं तो मैं दिन में सोती नहीं हूँ, नहीं तो रात में ही सोती हूँ। पर आज मेरे सिर में हल्का फुल्का सा दर्द था, कल भी दर्द था, आपको मैंने बताया था, और आज भी हो रहा है। ये दर्द सिर में मेरे इसलिए हो रहा है कि माधव ने मेरे एक ही जगह पर कई बार सिर मार दिया है अपना माथे में, और वो माथे में थोड़ी सी आँख के पास स्वेलिंग आ गई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दर्द होता है। और आज भी हो रहा है, कल तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। और इधर मैं अपनी प्रेस करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के कपड़े काफ़ी पड़े हुए थे और प्रेस भी ख़राब हो रखी थी। तो मैंने गांव से फिर अपनी प्रेस मंगा ली, जो मेरी गांव में रखी हुई थी वो मंगा ली है। और जो दूसरी वाली प्रेस ख़राब हो गई थी वो मैंने फिर मिस्त्री के सही करने के लिए भिजवा दी है। और मेरे हस्बैंड के कपड़े काफ़ी वो हो रहे थे, प्रेस बिना सिकुड़ रहे थे, अच्छे नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैंने पहले उनका ही सोचा कि इनके ही कपड़ों पर रख देती हूँ, इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा तो होता रहेगा। और अपने तो मैं कल भी कर लूँगी या परसों भी, जब भी टाइम मिलेगा। पर इनकी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि ये कहीं भी चले जाते हैं अचानक से, पता नहीं कहाँ जाने का प्रोग्राम बन जाए, तो कपड़े रेडी होते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कपड़े रेडी ना हो और एकदम से बोलें कि भाई मुझे वहाँ जाना है, तो फिर अजीब सा फील होता है कि बताओ कपड़े तो रेडी है नहीं, तो फिर जल्दी जल्दी में करने पड़ते हैं सारे के सारे काम छोड़कर। और ये मेरे पास माधव घूम रहा था, और इसका बहुत डर लगता है जब मैं प्रेस करती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बार ये मेरे से गलती से जल गया था, इसका पैर भी बहुत ज़्यादा जल गया था प्रेस से। तो इसके पापा घर पर होते हैं ना, तो मैं जब भी प्रेस करती हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि माधव का जलने का डर रहता है। ये छोटा बच्चा है, ये मेरी गोदी में आके लेट जाता है, कभी कुछ शैतानी करता है, कभी कुछ, बैलेंस नहीं बनता है तब भी ये गिर जाता है, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और मैं शाम का टाइम है, मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना कपड़े वपड़े चेंज करके मुझे सेंटर के लिए जाना है, और झाड़ू लगाकर जब जाऊँगी मैं। और आप लोग भी ये कहोगे कि ये अपने काम ही गिनवाती रहती है, पर क्या करूँ भाई, मेरे दिमाग में ये काम ही घुसे रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फिर मुझे ये करना है। पूरे दिन का रूटीन मेरा ऐसे ही जाता है, पूरा बिजी 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 बिजी। आज तो मैंने जैसे तैसे अपना टाइम निकाल कर थोड़ा सा रेस्ट कर ही लिया था ज़बरदस्ती, कि क्योंकि इसके पापा आज घर पर थे। और देखो बच्चे आए हैं देखने के लिए कि मम्मी कितना देर लग जाएगी आपको, हम खेल रहे या नहीं। तो मैं कहा बेटा अभी तो खेलो, अभी तो काफ़ी टाइम है, उसके बाद चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।